एथेरियम अपने इतिहास के सबसे बड़े बदलाव के सामने खड़ा है। फुस्का अपग्रेड, एक ऐसा अपग्रेड जो एथेरियम की स्पीड, स्केलेबिलिटी और पूरी क्षमता को बदल सकता है। लेकिन वही एथेरियम अचानक गिरकर $2,800 पर पहुंच गया। मार्केट डर गया, निवेशक हिल गए, और इस सब के बीच वितालिक ब्यूटेरिन ने एक ऐसी चेतावनी दे दी जिसने पूरी क्रिप्टो दुनिया को हिला दिया। एथेरियम का फुस्का अपग्रेड दिसंबर 2025 में आने वाला है। ये अपग्रेड एथेरियम को एक नई दिशा देता है। PRDS नाम की तकनीक एथेरियम को तेज, सस्ता और ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। इसे ऐसे समझिए कि एथेरियम एक जाम से भरी सड़क है और फुस्का उस सड़क में कई नई तेज लेन जोड़ देता है। इससे लेयर टू नेटवर्क बिजली की तरह काम करने लगेंगे। फीस लगभग खत्म हो जाएगी, ट्रांजैक्शन की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। ये अपग्रेड एथेरियम को पहली बार मेनस्ट्रीम स्तर पर ले जाने की क्षमता रखता है। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा अपग्रेड होने के बावजूद प्राइस अचानक क्यों गिरा? प्राइस इसलिए गिरा क्योंकि पूरा क्रिप्टो बाजार दबाव में है। बहुत से निवेशक पहले से बने हुए मुनाफे को निकाल रहे हैं। कुछ लोग बाय द रूमर सेल द न्यूज वाली सोच पर काम कर चुके हैं। नए निवेशक घबराकर अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं और दुनिया भर में रेगुलेशन को लेकर डर भी फैल रहा है। इन सब वजहों से एथेरियम नीचे आया है। लेकिन असली झटका तब लगा जब वितालिक ब्यूटेरिन ने क्वांटम कंप्यूटर्स को लेकर चेतावनी दी। उनका कहना है कि 2028 तक क्वांटम कंप्यूटर्स इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि वे आज की एन्क्रिप्शन को तोड़ दें। इसका मतलब यह है कि आपके वॉलेट, आपकी प्राइवेट की और आपकी डिजिटल सुरक्षा खतरे में आ सकती है। क्वांटम कंप्यूटर्स कुछ ही मिनटों में ब्लॉकचेन सुरक्षा को तोड़ने की क्षमता रख सकते हैं। ये डिजिटल दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। अच्छी बात यह है कि एथेरियम टीम इस खतरे पर काम कर रही है। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी तैयार की जा रही है। लेकिन ये एक चुनौती है, समय कम है और मेहनत बहुत ज्यादा। फिर भी एथेरियम इस लड़ाई को लड़ रहा है। अब असली सवाल यह है कि आगे क्या किया जाए। फुस्का अपग्रेड एथेरियम के भविष्य के लिए शानदार संभावना लेकर आता है। प्राइस का गिरना कमजोर हाथों को हटा सकता है और क्वांटम खतरा एक लंबी अवधि की चुनौती है, लेकिन उसका समाधान भी खोजा जा रहा है। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो ये गिरावट आपके लिए एक मौका हो सकती है। अगर आप सतर्क निवेशक हैं तो आप फुस्का के बाद बाजार की दिशा देखकर आगे कदम उठा सकते हैं। चाहे आप कोई भी हो, एक बात याद रखें, डर और जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। जानकारी के आधार पर निर्णय लीजिए। एथेरियम एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां डर भी है और उम्मीद भी, खतरा भी है और अवसर भी। ये वो समय है जब समझदारी सबसे बड़ा हथियार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये खरीदने का सही समय है या रुक कर देखने का? अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सपोर्ट करें और अगली अपडेट के लिए जुड़े रहें।